अमेरिका जापान पे परमाणु बम मार दिया, इट इज नॉट क्राइम। अब तुम ये चीज पूरी दुनिया में किसी देश के ऊपर लगा के देखो, वहाँ युद्ध हो। अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हमें अपने सामने यूएनओ को खड़ा कर देना है और यूएनओ बर्बाद कर देगा उसको। यूएनओ का सबसे मजबूत संगठन कौन सा है, और इसमें 5 अस्थायी है जिनका डिसीजन सुना जाएगा। आपकी भी बात सुन लेते हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं माने। रूस ने कह दिया हम कहते युद्ध नहीं रुकेगा, जो मारा ताता दिया किसको। अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता, अमेरिका ने कर दिया बीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, धुआं धुआं कर। रूस से आज हमारी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कश्मीर की बात में कोई हम लोग का अरब वाला साथ नहीं दे। चाइना कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, हम तो इसी को नहीं मानते हैं। देश ऐसे चलता है, हमारी तरह नहीं। तो ये सब अमेरिका को समझाते हैं, मत लड़िए आदमी ठीक। हम लोग जो यूएनओ का सदस्य है वो महासभा का सदस्य है। 193 फिलहाल देश है, 193 जो किसके सदस्य है, महासभा। आप सुनो ध्यान से। फिलिस्तीन कहता है कि हम भी देश की मान्यता दे दो, तो इजराइल कहता है तुम देश नहीं है। तो कहता है हम जाएंगे कहाँ, अगर हम देश नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ, जमीन का टुकड़ा। तो अमेरिका कहता है नहीं, इसको सदस्य नहीं बनाना है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, अपने सामने यूएनओ को खड़ा कर देना है और यूएनओ बर्बाद कर देगा उस चीज को। जैसे नेता अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, पुलिस को सामने कर देता है, पुलिस सामने कर देगा, ये एजेंसी है सब उसको सामने कर। अब आप ही मान के चलिए कोई बहुत बड़े मंत्री है, नेता है, आप ही प्रधानमंत्री है, लगा दो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, आईबी सब लगा दे, समझे। उसी तरह अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं। अब सोचिए फिलिस्तीन को कहता है कि तुम देश नहीं है। अब तुम ये चीज पूरी दुनिया में किसी देश के ऊपर लगा के देखो, वहाँ युद्ध होगा। कल्पना करो कल को कोई नेपाल को कहे कि तुम देश नहीं हो, नेपाल शांत बैठेगा। और इसके अलावा कहता है तुम सेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, नौसेना नहीं रख सकते। अब भारत पे लगा के देखो इसको। कल को कोई भारत से कहे कि आप देश नहीं हो और आप सेना नहीं रख सकते हो, नौसेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, क्या अगले दिन हम लोग शांत बैठेंगे? तो उसी टाइम आदमी मारना चालू करेगा। यहाँ पे तो अब आप कह रहे मारेंगे कि नहीं मारेंगे। लेकिन अमेरिका सोचो, अमेरिका जापान पे परमाणु बम मार दिया, दिस इज नॉट क्राइम। अमेरिका उठ के 10 साल तक अफगानिस्तान को मार दिया, नहीं क्राइम। 20 सालों तक तालिबान को हथियार दिया, ये क्राइम नहीं है। पोकर बिल्डिंग गिरा तब क्राइम। तुम्हारे परमाणु बम से जापान का जो शहर गिर गया वो क्राइम नहीं। वो जहाज लड़ गया तुम्हारे बिल्डिंग में तो क्राइम है, समझ रहे हो। तो आप अमेरिका में मतलब गिरगिट उर्गिट जो होते हैं सब शर्मा जाएंगे इनके सामने, गिरगिट उर्गिट शर्मा जाएंगे। आप सोचिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके लिए क्राइम नहीं है। ये सब एकदम खतरनाक है सब। तो अमेरिका ने पहले जो यूएनओ बनाया गया, इसका संगठन मजबूत किया गया कि सभी लोगों को क्या कर दिया, महासभा का सदस्य बना दिया। महासभा का क्या बना दिया, सदस्य। उसके बाद रखा सुरक्षा परिषद। कौन सा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सबसे मजबूत संगठन है इसका, सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल जो है 10 + 5 टोटल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? ये 5 कभी बदलते ही नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, हर 2 साल पे बदलते। तो यूएनओ का सबसे मजबूत संगठन कौन सा है? किस देश पर हमला करना है कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा पर। कहाँ युद्ध रोकना है कौन डिसाइड करेगा? किस देश पे प्रतिबंध लगा देना है कि इससे ना व्यापार करना है, ना वाणिज्य करना है, ना इस पे एयरपोर्ट खोलने देना है, ना यहाँ बंदरगाह देना है, कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा परिषद। कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? किसे यूएनओ से बाहर कर देना है कौन करेगा? सुरक्षा। और इसमें 5 अस्थायी हैं जिनका डिसीजन सुना जाएगा, बाकी इन लोगों को बस ऐसे रखा जाएगा कि हाँ आपकी भी बात सुन लेते हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और केवल कौन? 5, केवल 5, यही क्या सुना जाएगा। इस 5 में इंडिया नहीं आता है, इन 5 में वही आता है जो प्रथम विश्व युद्ध जीता था। इधर से अमेरिका, बीच में देखेंगे तो ब्रिटेन फ्रांस, और इधर देखेंगे तो रूस चाइना। कौन कौन आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना। उधर में अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना। यही 5 को आते हैं अस्थायी सदस्य। क्या आते हैं? अस्थायी, जिनके पास एक अधिकार है जिसे कहा जाता है बीटो। क्या कहा जाएगा? बीटो। वो किसी चीज को रोक सकते हैं, प्रस्ताव को रोक सकते हैं। समझ में गया कि नहीं? अब समझो जैसे किसी युद्ध को रोकना है तो सुरक्षा परिषद के लिए 1 मिनट का काम है। उस युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव जाएगा यूएनओ। अगर इनमें 5 में से किसी ने मना नहीं किया, यानी 5 हाँ कह दिए, तो युद्ध रुक जाएगा। अब गया यूक्रेन लड़ाई रोकने के लिए, ये रूस को कहिए कि यूक्रेन की लड़ाई रोक दे, हो गया, सारे लोग रेडी हो गए। लेकिन जो बीटो पावर है वो किसके पास है? रूस के पास। रूस ने कह दिया हम कहते हैं युद्ध नहीं रुकेगा, जो मारा ताता दिया किसको? यूक्रेन। जिन लोगों को यूक्रेन के युद्ध की चिंता है उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि फलस्तीन में क्या हुआ। और ऐसा नहीं है जिन्हें फलस्तीन की बहुत चिंता है फलस्तीन, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर गए। शायद उन्हें यूक्रेन की राजधानी भी न पता हो, लेकिन उन्हें इस बात की पता है कि फिलिस्तीन में कितने लोग मरे, फिलिस्तीन का कौन कौन शहर है याद है उनको, गाजा याद है उनको, एकदम हर एक शहर उनको याद है कौन मरा यहाँ पे। लेकिन यूक्रेन में उनको नहीं पता। समझ रहे हैं? मतलब आप समझिए, हम लोग को लग रहा था कि धार्मिक और जातिवाद केवल इंडिया के पॉलिटिक्स में, तो इंटरनेशनल चीज है, समझ रहे हो।
अब फिलिस्तीन गया, अरब वाले भागे भागे गए लोग यहाँ पर ऊंट पे बैठ के, हबीबी युद्ध रोक दीजिए, इजराइल इतना मार मार रहा है कि कोई मत पूछिए। यहाँ पे हम लोग की तो उतनी है मतलब हिम्मतें नहीं इजराइल से लड़ सके, अरे बाप हो बाप, युद्ध रोकवा दीजिए। यूएनओ में गया युद्ध रोकने, तो कौन रोकेगा? सुरक्षा पर अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता है? गाजा को, फिलिस्तीन को, क्योंकि ये तो लड़ नहीं पाएंगे, उनको पहले ही सेना रखने नहीं दिया है, एयरफोर्स नहीं रखना। अच्छा देखो इन लोग को देखो, शक्तिशाली बनते हैं अपने आप को। इजराइल के पास ना अपनी फिलिस्तीन के पास ना अपनी सेना है, न वायु सेना है, न नौसेना है, न एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, न हेलीकॉप्टर है, न पानी वाली जहाज है, न पनडुब्बी है, और उसको 31 को मिलकर मार रहा था सब। और उसके बाद अपने को कहता है हम बहुत बहादुर है। कहा हुआ था तुम्हारा अफगानिस्तान में 10 साल तक लड़े रूस, अब 20 साल लड़ा अमेरिका, उसका पूरा नाटो मार के रद्द कर दिया। कहाँ गया तुम्हारा बहादुरी वियतनाम में, और कहाँ गया तुम्हारा बहादुरी उत्तरी कोरिया किम जोंग के पास? सबसे पहले परमाणु बम निकालता है, कहता है कि इधर इधर ये सब बंदूक बंदूक से शुरुआत नहीं, ये थोड़ी ना कि बंदूक बम तो मिसाइल फिर परमाणु, मारना ही है तो कौन है बताओ? कौन है रे? ये जापान है। तो जापान का हम क्या किए हैं? तो तुम क्या किया है? अमेरिका का साथ क्यों दिया? जापान को बस इसलिए मारने के लिए धमकी देता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। दक्षिणी कोरिया को इसलिए मारने के लिए कहता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। कहा कि अमेरिका दूर है थोड़ा सा, हमें परमाणु बम है तो उधर भी मारेंगे, आई सबको भी निपटाएंगे। तो ये सब अमेरिका को समझाता है, उत्तरी कोरिया से मत लड़िए आदमी, ठीक हम लोग भी पिसा जाएंगे। नहीं समझ में गया? एकदम भयानक मार ले है। तो इजराइल गया, सॉरी फिलिस्तीन गया कहां पर? यूएनओ में, युद्ध रोकवा दीजिए। तुमको गेटवे पे मना कर दे, तुम कौन हो? कहा हम फिलिस्तीन है। कहा कि तुम इसका सदस्य नहीं है। तो कहा उससे क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की तो जिम्मेदारी है विश्व में शांति ले आना, शांति लाइए। तो सारे देशों ने कहा कि हाँ ऐसे देश पे हमला हो रहा है, यहाँ पे शांति होना चाहिए। अमेरिका ने कर दिया बीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, तुम धुआं धुआं कर दो। और अमेरिका जब सऊदी अरब जाता है तो स्वागत में आइए आइए, समझे? हम लोग से क्या उम्मीद करो? हम लोग तो पहले नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के गुट निरपेक्ष, इसके हैं गुट निरपेक्ष। और हम आज भी फिलिस्तीन को कहते हैं तुम खुल के सपोर्ट करो कि कश्मीर भारत का है, खुल के कहो कश्मीर भारत का है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और तुम्हारा गाजा जब तुमको इजराइल धोएगा तो हमको बचाओ। अरे बोलो एक बार कश्मीर किसका है? भारत। हम लोग बोलने को तैयार है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। एक बार फिलिस्तीन बोले कि पाकिस्तान गलत कब्जा किया है कश्मीर पे, कश्मीर को खाली करो, हम लोग खुद बोलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था कि इजराइल का कब्जा गलत है। एक प्रधानमंत्री ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सोचिए ऐसा थोड़ी होता है जी, आप अपने हिसाब से चलेंगे और हमको यहाँ पे हम लोग भी हम लोग से इजराइल कहता है कि जो हमास वाले हैं ना, हमास वाले बड़ी मार मारा था सब मिसाइल विसाइल, ये आतंकवादी है सब, इसको बोलिए आतंकवादी है। भारत ने कहा हम क्या बोलेंगे? आपको लगेगा कि भारत ऐसा क्यों बोला? जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, 26/11 हमले में पूरे भारत को धला दिया, तब भारत ने इजराइल से कहा था कि अजमल कसाब ठीक आदमी नहीं है, देखिए खुलेआम मारा है, इसको आतंकवादी घोषित कीजिए। तो इजराइल ने कहा था कि हम क्या आतंकवादी घोषित करेंगे, हमरा क्या किया है? और आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। जब तक हमारी जरूरत है और जब तक हमसे डर लग रहा है तब तक हमारी इज्जत है। जिस दिन डर खत्म, जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। रूस से आज हमारी रिश्ते खत्म हो रहे हैं क्योंकि अब ना रूस से हमें डर लग रहा है और ना रूस की उतनी हमें जरूरत लग रही है, क्योंकि रूस के पास अब उतना हथियार रहा नहीं। अब हम लोग अमेरिका की ओर जा रहे हैं, अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं, ये चीजें। तो इसलिए ज्यादा इसमें नहीं, कश्मीर की बात में कोई हम लोग अरब वाला साथ नहीं देगा। अरब वाला सोचेगा कि भारत ना दौड़ल चल जाए बिना जूता के इसको बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए। नहीं, जैसे सुदामा के लिए कैसे दौड़ गए थे, तो भाई उस सुदामा थे पहले, उसका सुदामा बनिए तो सुदामा बनिए थे, किस भगवान के लिए दौड़ गए थे। अब रहेंगे कौरव वाला हाल, इज्जत खोजेंगे सुदामा वाला, नहीं ना होगा। तो वो टाइम दौड़े थे कृष्ण भगवान, लेकिन फिर हथियार ले कौरव वगैरह के तो बढ़िया से नहीं निपटाए थे, घमंडे ले डूब गया उनसे। तो सबसे मजबूत अंग कौन सा है? सुरक्षा। अमेरिका ना पाकिस्तान गया अमेरिका के पास और कहा सुनिए ना, है कश्मीर मुद्दा सुरक्षा परिषद में रखवा दीजिए और कहवा दीजिए ना कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा ले कि यहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। अब उस समय शुरुआत में हम लोगों से कश्मीर को हैंडल करने में गड़बड़ी हो गई थी कि बहुत बड़ी आबादी को आप बंदूक के दम पे नहीं कर सकते। बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ, आज जम्मू कश्मीर में सेना इतनी हेल्प कर रही होती है कि उनके बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं जम्मू कश्मीर से ग्रेजुएशन करने, इंजीनियरिंग करने, तो सेना एक स्कॉलरशिप लाई है कि इस बच्चे की आधी फीस वो सेना देती है। आधी फीस कौन देती है? सेना। तो अब सेना के प्रति वहां के लोगों की मेंटेलिटी बदल रही है। भारत फंस गया कि भैया अगर यहाँ जनमत संग्रह हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो भारत ने बोला रूस से कि भाई तुम्हारे पास तो क्या है, वीटो पावर है, रोक दे इसको, जनमत संग्रह क्या कर दो, रोक दो। तो जब पाकिस्तान जाता है यूएनओ में कौन सा मुद्दा लेके, रूस क्या करता है?
वीटो कर, रूस क्या कर देता है? वीटो लगा देता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग, उसके बाद सुरक्षा, एक है न्यास, न्याय नहीं न्यास। क्या है? न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, पैसा जुटाना कि आखिर ये संगठन चलेगा कैसे, इस संगठन की इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इस संगठन का बिजली बिल आएगा, एसी लगेगा, दुनिया के राष्ट्रपति इसमें आएंगे तो उनका अलग भौकाल होता है, मर्सिडीज गाड़ी से आएंगे, समझ आ गया कि नहीं आ गया, अलग अलग लेमुजीन से आएंगे, लेमुजीन तो और खतरनाक, क्लास इतना चौड़ा है, हाँ जी इतना चौड़ी गाड़ी है, ट्रेन है ससुर अपने आप में, बहुत बड़ी है लेमुजीन, बहुत महंगी भी, बम मार देंगे तब वो कुछ नहीं होगा उसको, महंगी महंगी। तो इसके लिए पैसा कौन जुटाता है? न्यास। पैसा कौन जुटाएगा? मैनेजमेंट कौन देखेगा? सचिवालय। सचिवालय। मैनेजमेंट कौन देखेगा? सचिवालय देखेगा। सचिवालय का काम क्या है? मैनेजमेंट देखना। महासभा में सभी देश होंगे, जब बैठक होगी पूरे देशों की तो किसकी बैठक बुलाई जाएगी? महासभा। महासभा को पूरी दुनिया का लघु संसद कहा जाता है, पूरी दुनिया का एक छोटा संसद। पूरी दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा पर। इसका काम तो ट्रस्ट है। सचिवालय का काम है सारा चीज मैनेज करना कि कौन सा महासभा में मैटर जाएगा, कौन कहा जाएगा, कौन कैसे जाएगा। महासभा समझा गया? अगला सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें सब लिखा होगा, देखो यहाँ पर नहीं लिखा तो इधर देखो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर कोई ऐसा मामला फंस गया है जो इंटरनेशनल कोर्ट का उसको सुनाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको सुनाएगा। अभी हम लोग को ना इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि आप बंगाल की खाड़ी का पूरा यूज नहीं कर सकते हैं, उसका लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको बांग्लादेश को देना होगा। हम लोगों ने दे दिया किसे? बांग्लादेश को। लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिणी चीन सागर में कानून सुनाया तो चाइना कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, हम तो इसी को नहीं मानते हैं नहीं समझे? जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को फैसला सुना दिया कि फांसी की सजा है तो डर जाएगा, और कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, यही इलीगल है, तो सोचिए क्या होगा। तो चाइना कहता है इंटरनेशनल कोर्ट मानना कौन चीज, हम इसको मानते ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते। दम है तो आप फरिया ले, आप फरिया ले। अब जज साहब जाएंगे फरियाने, अब मारियो देगा। अभी ना ऑस्ट्रेलिया का एक जहाज यहाँ उड़ान भर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जहाज यहाँ उड़ान भर रहा था इंटरनेशनल में, तो चाइना की 2 जहाज आके इसको घेर लिए सब। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, आप इसको क्यों घेर लिए, हम लोग तो इंटरनेशनल समुद्र में थे। कहा भागो यहाँ से, भगा होगा दिया। अगले दिन 5 गो पानी वाली जहाज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में घुसा दिया चाइना, अंधाधुंध फायरिंग करने लगा हवा में, मिसाइल में। ऑस्ट्रेलिया की क्या कर रहे हो? तो कह रहे हम इंटरनेशनल पानी में है, इंटरनेशनल पानी। देश ऐसे चलता है, हमारी तरह नहीं कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे, और जब बात चाइना की आएगी तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता लोग का मोय मोय हो जाएगा। देश ऐसे नहीं चलता है। हमारे देश में धर्म, जाति, राजनीति इतनी सर्वोपरि है जिसका कोई हद नहीं। ये है देश। और हमारे यहाँ चाइना घुसपैठ कर दिया और हम लोग कह रहे थे कि ये यहाँ से वापस जाओ, यहाँ से। अरे भाई आप 20 जगह से आप भी घुस जाइए ना, 20 जगह से आप भी घुस जाइए। तुम एक जगह घुस जाओ, 20 जगह घुस जाते हैं, तुम रखे रहो। नहीं समझे? जैसे हमारा कोई 100 रुपया रख लिया, हमका 5000 रख ले, हमका रख लो, यही ना जी, नहीं तो पंचायती करो। हम लोग अजीब टाइप में होते जा रहे हैं। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब देखो सामाजिक परिषद में आर्थिक में क्या लिखा दिया जी? आर्थिक परिषद। आर्थिक परिषद में क्या भैया? WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कोई आपका डिजाइन ना चोरी कर ले, कॉपीराइट ना चोरी कर दे, ये सब कौन देखेगा? आर्थिक परिषद। सामाजिक परिषद में क्या देखेगा? आपका हेल्थ ठीक है कि नहीं, WHO। आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन दवाइयाँ वो सब काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो UNO के कितने अंग हैं? UNO कितने अंग? 6 याद रहेंगे, याद करके